हेलो कक्षा 3 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो फिर आज का हम जो है अपनी कक्षा स्टार्ट करते हैं। कक्षा, और आज हम क्या करेंगे बच्चों? हमने अपनी पिछली कक्षा में क्या किया था? हमने अपनी पिछली कक्षा में अध्याय 2 किया था ना। अध्याय 2 को हमने पढ़ा था, ठीक है। क्या था वो? पकड़े गए चोर, यही था। चलिए, वेरी गुड। तो अब हमें क्या करना है इसमें? हाँ, वेरी गुड, हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। तो ये आज हमारा अध्याय 2 का लेक्चर 2 है बच्चों, ठीक है। और इसमें हम प्रश्न उत्तर करेंगे। और अब जैसा कि आपको पता ही है कि ये पकड़े गए चोर जो है ये पक्षियों की और जो जंगल में लकड़ियाँ चुराने आते थे चोर, उनके बारे में थी। जहाँ पर जो जंगल के जो पक्षी थे वो बहुत चिंतित थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है चोरी हो रही थी लकड़ी की, और उन्हें लगता था कि अगर पूरा जंगल खत्म हो जाएगा तो फिर वो कहाँ रहेंगे, है ना। और फिर उन्होंने क्या किया था? योजना बनाई थी जिससे कि जो लकड़ी काटने आते हैं चोर वो पकड़े जाए और जो है उनका जंगल बच जाए। तो ये पूरी कहानी थी। और इस कहानी में क्या क्या हुआ, फिर कैसे उन्होंने योजना बनाई, कौन कौन से पक्षी थे, पेड़ के बारे में क्या बात हुई, ये सब था। तो आपने ये दोबारा से जो है अपना अध्याय पढ़ा होगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है मुझे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था बच्चों, ताकि हम प्रश्न उत्तर जब करें तो आपको भी उत्तर अच्छे से समझ भी आ जाए। अगर आपको आते हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आते तो जब आप उन्हें सुने तो आपको समझ आए। तो इसीलिए अब आप भी मुझे बताएंगे अगर मैं कुछ पूछूंगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने जो प्रश्न एक जो है हमारा क भाग, उस पर जाते हैं। और वो है आपका, सब लोग पहले अपनी अपनी, सब बच्चे अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए, पेज नंबर 10 में पहुंच जाइए, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका हमारा जो क है, क भाग जो है, क भाग में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर करने हैं। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी भी निकालेंगे हिंदी की, ठीक है। हिंदी की कॉपी सारे बच्चे निकाल लीजिए जल्दी से। अब क्या है कि ये आपको हिंदी की कॉपी में करना है काम बच्चों, किताब में नहीं करना है, हिंदी की कॉपी में करना है। किताब में क्या है कि कई बार लाइन जो है पूरी नहीं हो पाती है, तो फिर हमें लिखने में दिक्कत आती है। तो ये कक्षा कार्य में आप करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न बच्चों बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। उत्तर आप लिख लीजिए, प्रश्न के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, 2 लाइन्स, और फिर उसके बाद नीचे उत्तर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है? सभी पक्षी चिंतित क्यों थे? क्यों थे बच्चों? भाई जंगल कट रहा था, जंगल में लकड़ियां चोर लेके जा रहे थे काट काट के, सारे पेड़ खत्म हो चुके थे, कुछ ही पेड़ बचे थे। तो उन्हें चिंता होती थी कि हाँ, कि पूरा का पूरा जंगल कट जाएगा तो वो कहाँ रहेंगे, यानी कि तो बात क्या है सीधी, कि जंगल कटने को लेकर वो चिंतित थे, है ना। जंगल, तो सारे पक्षी जंगल में लकड़ी की चोरी से चिंतित थे। चिंतित थे मतलब चिंतित थे यानी परेशान थे, ठीक है बच्चों। लिख लिया? लिखिए, साथ में लिखते जाइए। तो सारे पक्षी जंगल में लकड़ी की चोरी से चिंतित थे। अब बच्चों लकड़ी जब चोरी होगी तो पेड़ कटेगा, है ना। पेड़ कटेगा तो जंगल खत्म होते जाएंगे, जंगल में से सारे पेड़ खत्म होते जाएंगे। और जब पेड़ खत्म होंगे तो पक्षियों के रहने का स्थान, उनको जो खाने के लिए फल मिलते थे पेड़ों से, वो फल खत्म हो जाएंगे। तो उनके लिए चिंता की बात तो है ना। तो इसीलिए क्या है हमारे का जो पहला है प्रश्न, उसका उत्तर कि सारे पक्षी जंगल में लकड़ी की चोरी से चिंतित थे, ठीक है। कर लिया आपने? चलिए तो फिर अब दूसरे पर पहुंचते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? पेड़ मनुष्य को कौन कौन सी बहुमूल्य वस्तुएं देते हैं? तो आपके अध्याय में आया था, जब आपस में पक्षी और जानवर लोग बातें कर रहे थे, सभा बुलाई थी उन लोगों ने कि वो कैसे चोरी से बचे, कैसे जंगल के खत्म होने से बचे उस समय। तो वो बता रहे थे ना कि पेड़ों से क्या क्या मिलता है। तो क्या बताया था? पेड़
मनुष्य को फल फूल ठीक है, लकड़ी, ऑक्सीजन तो बच्चों आपको पता ही है कितनी ज़रूरी होती है, इसी से हम सांस लेते हैं, तो ये भी बहुमूल्य चीज़ है। और फल फूल लकड़ी सभी हमारे किसी ना किसी तरीके से काम आता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। फल फूल लकड़ी ऑक्सीजन आदि ठीक है, पेड़ मनुष्य को फल फूल लकड़ी ऑक्सीजन आदि बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आपने जब अध्याय पढ़ा वहां पर भी बताया गया है कि पेड़ मनुष्य को फल फूल लकड़ी ऑक्सीजन आदि बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अब तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा जो आपका प्रश्न है उसमें देखिए, सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया। ठीक है, जब जानवर और पक्षी मिलकर सभा करते हैं, मतलब एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें उन्होंने ये अपनी जो समस्या है उसका समाधान जो सोचना था कि हम क्या करें, हम कैसे आगे जो है चोरी होने से बचाएं, तब उन्होंने एक सभा में किसको है जो अपना क्या बनाया था, अध्यक्ष बनाया था। किसको बनाया था बच्चों, याद है, बंदर। हाँ, वेरी गुड। तो सभा का अध्यक्ष लिख रहे हैं सारे बच्चों आप लिखते जाइए वरना आपका रह जाएगा। सभा का अध्यक्ष बंदर को बनाया गया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप, आपका प्रश्न है सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया, सभा का अध्यक्ष बंदर को बनाया गया। आप बच्चों को याद ही होगा, आपने जब ये अध्याय पढ़ा था घर पे भी दोबारा पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए 4 पर जाते हैं। प्रश्न नंबर जो 4 है आपका क का क्या है, सभा में क्या योजना बनाई गई। सभा में क्यों बुलाई थी बच्चों सभा, अभी हम इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ आपको, है ना। और जो पूरा अध्याय है वो है ही इस बात पर, तो आपको समझ तो आ ही गया होगा कि सभा में जो है, जो लकड़ी चुराने आते थे चोर, उनको भगाने की योजना बनानी थी, है ना, कि उनको पेड़ ना काट पाए, इसके लिए उनको भगाना था, ताकि वो वहां से भाग जाएंगे तो पेड़ कैसे काटेंगे। तो सभा में लकड़ी चोरों को भगाने की योजना बनाई गई। ठीक है बच्चों, तो सभा में लकड़ी चोरों को भगाने की योजना बनाई गई। प्रश्न 4 का ये उत्तर है। सब बच्चे जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज में लिखेंगे, हिंदी की कॉपी में आपका कक्षा कार्य है ये। ठीक है, कोई भी बच्चा किताब में नहीं लिखेगा, सब बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे हिंदी की। ठीक है, चलिए, अगर आप किताब में लिख रहे हैं, अगर आपने किताब में लिखना शुरू कर दिया, किताब में लिख रहे हैं आप, तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको कॉपी में भी लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो आप पहले प्रश्न लिखेंगे और उसके बाद उत्तर लिखेंगे, सीधा उत्तर नहीं लिखेंगे। मैं आपको बात करते करते इतना समय दे रही हूँ कि आप उत्तर लिख पाएं। आप प्रश्न के लिए जो है थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, 1 लाइन 2 लाइन जितना आपको लगता है कि जितनी लाइन में आ जाएगा आपका प्रश्न, उसके बाद उसके नीचे से आप उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब देखिए 5वां क्या है प्रश्न। क का जो 5वां है वो है कि
योजना का क्या असर पड़ा? जब सभा में जो है योजना बनाई गई कि हम कैसे भगाएंगे, बनाई थी ना योजना आपस में जानवरों और पक्षियों ने कि जो है कौवे बताएंगे कि चोर आ गए हैं, वो इशारा करेंगे अपनी आवाज में काऊ काऊ करके, और फिर उसके बाद जो है बंदर आएंगे अपनी टोली के साथ, बंदर पूरी टोली के साथ आएंगे। कैसे? मतलब बंदर के साथ और भी जो बंदर हैं जंगल में वो सारे एक साथ आ जाएंगे और क्या करेंगे, चोरों को काट काट कर वहां से भगा देंगे। उन्होंने ये सोचा था। तो जैसे ही जो है चोर दोबारा आए लकड़ी चुराने के लिए, उन्होंने यही योजना की। ठीक है, यही योजना को अपनाया और उसका नतीजा क्या हुआ? चोर वहां से भाग गए। तो योजना के असर में चोर जंगल से बिना लकड़ी काटे भाग गए। ठीक है, भाग गए और जंगल बच गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या हुआ था भाई? अब चोर सिर्फ भाग जाएंगे उतने से तो फायदा नहीं है ना, क्योंकि जंगल तो पूरा बचाना है पक्षियों को। अगर जंगल बचेगा तभी तो उनके लिए जंगल का फायदा है। अगर चोर जो है भाग गए और दोबारा से वापस आ गए, है ना, तो क्या फायदा? लेकिन यहाँ पर ये हुआ था कि चोर जब जंगल से बिना लकड़ी काटे भाग गए, उसके बाद जंगल बच भी गया। तो क्या हुआ हमारी इस योजना से जो जानवरों ने और पक्षियों ने मिलकर बनाई थी कि चोर गए और भाग गए, या आप ये भी कह सकते हैं चोर पकड़े गए। ठीक है, चोरों को क्योंकि पुलिस ने पकड़ लिया था, तो आप ये भी कह सकते हैं। और फिर हुआ क्या उससे? जो कुल मिलाकर हुआ क्या कि जंगल बच गया, है ना। जब चोर पकड़े गए, चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, उन्हें पुलिस में लेके चले गए, जेल में डाल दिया, तो अब वो दोबारा तो नहीं आ पाएंगे। हाँ, और वहां पे निगरानी भी होनी शुरू हो गई, तो इससे क्या हुआ? कुल मिला के कि जंगल बच गया। तो आप ये भी कर सकते हैं, और आप साथ में इसमें जोड़ सकते हैं कि योजना के असर में चोर जंगल से बिना लकड़ी काटे भाग गए और जंगल बच गया। साथ में आप लिख सकते हैं कि चोरों को जेल में डाल दिया गया या चोर पकड़े गए। ठीक है, चलिए तो बच्चों आपके ये सारे जो आपका भाग है प्रश्न उत्तर में, उसके 5 के भी 5 भाग हैं। वो पांचों प्रश्न जो है मैंने आपको करवा दिए हैं उत्तर। उम्मीद है आपने अपने कॉपीज में इनको कर लिया है। जिसने नहीं किया है फटाफट से कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बोल बोल कर साथ में लिखते रहा कीजिए। उससे क्या है कि आप अपने आप भी समझेंगे कि प्रश्न का उत्तर क्या है, आपको पता भी रहेगा कि अगला शब्द क्या आएगा उत्तर लिखते लिखते। ठीक है, और आपको याद भी होगा। बहुत सारे फायदे होते हैं बच्चों लिख लिख के, बोल बोल के हम जो प्रश्न उत्तर करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, हम अध्याय पढ़ते हैं या कविता पढ़ते हैं, तो इसका बहुत फायदे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ क्यों रहे हैं उन सबको समझने के लिए, तो आपको समझ भी आएगा, आपको याद भी होगा। आप इससे क्या होगा कि आप अच्छे से जब आपके एग्जाम होंगे तो आप वो भी कर पाएंगे, प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो इतने सारे फायदे, तो अच्छे से पढ़ा कीजिए ना बच्चों, बहुत अच्छी बात है ना ऐसा। तो चलिए, हम मुझे लगता है कि आपने कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, आपका ख जो है ना, ख, उसमें देखिए ख में आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, लिखा है ना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और साथ में आपको कुछ शब्द भी दे गए हैं आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए, जिससे कि आपको जितने भी खाली स्थान दिए गए हैं उन खाली स्थान में क्या जो है शब्द आएगा, उसके लिए आपको पहले से ही शब्द दिए गए हैं, लेकिन उनको आगे पीछे कर दिया गया है ताकि आप सही शब्द खुद से चुनकर उस रिक्त स्थान को भर सके। वरना फिर सवाल का फायदा क्या है ना, प्रश्न का क्या फायदा जब पहले से ही सब कुछ दिया होगा। तो इसलिए आपको खुद से ढूंढना है, आपको देखना है कि किस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द जो है सही बैठेगा और वो भरना है। तो पहला देखिए, पहले में क्या है, पहले में है इस बार, फिर आपको खाली स्थान दिया गया है, इस बार खाली स्थान की बारी है। ठीक है, इस बार खाली स्थान की बारी है, किसकी बारी है?
देखिए, आपको याद है जब आपस में पक्षी लोग बात कर रहे थे तो क्या कह रहे थे कि पेड़ कट गए हैं, अब जो है इस बार नीम के पेड़ की बारी थी। तो इस बार आप देखिए जहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं सहायता के लिए, वहां पर लिखा हुआ ना नीम, बाकी शब्द उसके साथ जाएंगे नहीं, आप लगा के देखिए उसके साथ वो बैठेंगे ही नहीं। आप लिख देंगे इस बार आकार की बारी है, इस बार जाली की बारी है, इस बार पक्षी की बारी है, इस बार जेल की बारी है, सब नहीं जा रहे ना इसके साथ, हमारी कहानी के हिसाब से नहीं जा रहा है। तो क्या जा रहा है, इस बार नीम की बारी है। तो आपका पहला रिक्त स्थान जो है वो नीम आएगा उसमें। सारे बच्चे ये किताब में कर लेंगे, ठीक है, कॉपी में नहीं करना है बच्चों, ये आप किताब में कर लीजिए इसको, ठीक है। ये भी आज का आपका कक्षा कार्य है, आप ऊपर तारीख डाल सकते हैं और कक्षा कार्य लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप कर लीजिए नीम। फिर देखिए दूसरा क्या है, दूसरे में आपका है इनका खालिस्तान बहुत बड़ा है, ठीक है। इनका खालिस्तान बहुत बड़ा है। क्या बड़ा है, बड़ा क्या होता है बच्चों, या छोटा क्या होता है, किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का, या किसी का भी हो सकता है वो आकार, ठीक है ना, आकार, शेप। अब या इंसान बड़ा है, छोटा है, लंबा है, नाटा है, ये सब हम बातें करते हैं ना, तो आकार की बात हो रही है। ये किस चीज के लिए बात होती है, जो साइज की बात होती है वो किसके लिए होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, आकार बोलते हैं, ठीक है। तो वो बड़ा होता है, छोटा होता है, वो क्या होता है, आकार। तो यहाँ क्या आएगा आपके खालिस्तान में, आकार। ये भी आपके सहायता बॉक्स में दिया हुआ है, देखिए आकार दिया है ना, ठीक है। आगे देखिए तीसरे में क्या है, ठीक है बच्चों। तो तीसरा देखिए, तीसरे में क्या लिखा है कि कुछ और खालिस्तान भी वहां आ गए, ठीक है, कुछ और खालिस्तान भी वहां आ गए। खालिस्तान में क्या आएगा, देखिए आपका जो सहायता के लिए आपको शब्द दिए गए उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए पक्षी लिखा है, जेल लिखा है, आसपास लिखा है, आकार लिखा है, जाली लिखा है, बरामद लिखा है। अब देखिए इसमें से जो है नीम तो आ चुका है पहले से ही, ठीक है, और आकार भी आ चुका है, तो ये तो आएंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। अब आगे क्या है, हमारे जो अध्याय है उसमें क्या बात आई थी कि कुछ और पक्षी भी वहां आ गए, ठीक है। तो जाली तो अपने आप आ नहीं सकती ना, आसपास का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बन रहा, तो इसीलिए क्या आएगा, पक्षी। तो हमारा तीसरा जो खालिस्तान है वहां क्या आएगा, पक्षी, ठीक है, पक्षी। सी बच्चे जल्दी से भर लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद हम चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, देखिए लकड़ियां, फिर खालिस्तान, और फिर उसके बाद लिखा है करके उन्हें, ठीक है, लकड़ियां खालिस्तान, करके उन्हें खालिस्तान भेज दिया। यहाँ दो खालिस्तान एक साथ है आपके, ठीक है। लकड़ियां करके, क्या करके, इकट्ठी करके भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ इकट्ठी दिया ही नहीं है आपको शब्द, और ना ही हमारे जो है अध्याय में आया है, तो इकट्ठी तो आ ही नहीं सकता आपको। तो जो आपको सहायता में जो दिए हैं शब्द उसमें से भरना है। तो वहाँ क्या है, बरामद, यानी उनको पा लिया। जब पुलिस वाले लेने गए थे ना लकड़ियां ढूंढने के लिए, जो जो लकड़ियां वो काट चुके थे पहले से चोर लोग, उन लकड़ियों को उन्होंने पा लिया, मतलब जहां पर भी रखा हुआ था वहां से ले लिया, तो बरामद कर लिया। तो पहले वाले खालिस्तान में क्या आएगा, चौथे में, पहले में आएगा बरामद, लकड़ियां बरामद करके उन्हें, उन्हें भेज दिया, जेल भेज दिया। चोरों की बात हो रही है ना यहाँ पे, जेल भेज दिया, ठीक है, उन्हें जेल भेज दिया। तो ये आपका, ये आपके चौथे नंबर पर दो खालिस्तान है, पहले में बरामद आएगा, दूसरे में जेल आएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब आप पूरा जो है वाक्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बरामद पहले क्यों आया और जेल बाद में क्यों आया, ठीक है। कर लिया आपने ये, चलिए आगे करते हैं। पांचवे में क्या है, देखो पांचवे में है, वहां भी दो खालिस्तान दिए गए हैं, लिखा है इमली व बरगद के खालिस्तान बड़ी खालिस्तान लगवा दी, ठीक है। इमली व बरगद के आस पास बड़ी जाली लगवा दी, बन गया ये आपका वाक्य सही, ठीक है। आपके जो सहायता में दिए हुए हैं शब्द उसमें भी आप देखिए जाली है, ठीक है, और क्या है, आसपास है,
ठीक है, वेरी गुड। देख लिया ना सब बच्चों ने। तो इमली व बरगद के आसपास जाली लगवा दी थी ना पुलिस वालों ने, और जब वन विभाग बन गया था, वहां पर वन विभाग का एक चौकी बनवा दी गई थी, तो उन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए क्या किया था, उसके आसपास जाली लगवा दी थी। तो आसपास जाली, पहले क्या आएगा, आसपास, और दूसरा जो खाली स्थान है पांचवे का, उसमें आएगा जाली। तो क्या बना आपका वाक्य, फिर से देखिए, इमली व बरगद के आसपास बड़ी जाली लगवा दी। अब जब आप इन रिक्त स्थानों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो शब्द जहां आया है वो वहां क्यों आया है, आपकी जो कहानी है उसके हिसाब से, और वो वहीं पर सही भी बैठ रहे हैं, वो कहीं और सही नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो है ख भी अब यहाँ हमने पूरा कर लिया है भाग प्रश्न का। अब अगर आपने नहीं किया तो फटाफट से बच्चों लिख लीजिए, ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, शब्द हैं छोटे छोटे, तो आप इनको कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, कर लिया बच्चों, चलिए गुड। तो एक बार मैं बता दूं आपको फिर से, पहले में नीम आएगा, दूसरे में अगर आपको नहीं समझ में आया है या कोई चीज़ दिख नहीं रही है आपको ढंग से या जो भी है, तो आप सुन लीजिए अच्छे से। पहले में आपका जो रिक्त स्थान है, पहले में नीम आएगा, दूसरे में आकार आएगा, तीसरे में पक्षी आएगा, चौथे में दो खाली स्थान है, तो वहाँ पहले में आएगा बरामद और दूसरे में आएगा जेल। ठीक है, और फिर पांचवे में भी आपके दो भाग है, दो मतलब खाली स्थान है, वहाँ आपको पहले वाले खाली स्थान में आस पास आएगा और दूसरे वाली खाली स्थान में जाली आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो वेरी गुड। अब आप देखिए आगे क्या है, ग में आपको सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाना है और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे ग है आपका, यानी सही गलत, पता है ना आपको सही और गलत, सही क्या है गलत क्या है। तो सही है जो, तो उसके आगे आप क्या करेंगे, इस तरीके से टिक लगाएंगे, और जो गलत होगा उसके आगे इस तरीके से टिक लगाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला क्या है हम उस पर देखते हैं। ग का आपका पहला जो है वो है कि सभी पक्षी बहुत खुश थे। बताइए, क्या हमारी कहानी में पक्षी खुश थे? नहीं, वो चिंतित थे। देखिए, आपका पहला प्रश्न ही यही था कि सारे पक्षी जंगल में लकड़ी की चोरी से चिंतित थे, जिसका उत्तर था, उसका प्रश्न क्या था कि सारे पक्षी चिंतित क्यों थे। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपके प्रश्न में भी बताया गया, आपकी किताब में भी लिखा गया है कहानी में, तो कि पक्षी चिंतित थे, तो वो खुश तो नहीं होंगे। तो यानी जो हमारा पहला है वहां पर हम ये निशान लगाएंगे, यानी गलत का निशान लगाएंगे। वो चिंतित थे कि उनका जंगल खत्म हो जाएगा तो वो कहाँ रहेंगे, है ना। फिर क्या है देखिए बच्चों, दूसरे में है कि लकड़ी काटने वालों ने जंगल में बहुत से पेड़ काट दिए। जो लकड़ी काटने के लिए आते थे, चोरी करने आते थे लकड़ी की, उन्होंने बहुत से पेड़ काट दिए, ये पूछा गया है। हाँ, तभी तो पक्षी भी चिंतित थे कि जंगल खत्म हो जाएगा, और वो लकड़ी चोरी करने जो आ रहे हैं तो वो तो पेड़ काटेंगे, और उन्होंने थोड़े से नहीं बहुत सारे काट चुके थे वो। तो हमारा जो दूसरा है उसमें आप ये टिक लगाएंगे। ठीक है, राइट का टिक लगाएंगे, मतलब सही का टिक लगाएंगे। फिर तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा देखिए, तीसरे में है कि पेड़ पौधे मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है। पेड़ पौधे मनुष्यों के लिए बहुत हानिकारक है। बच्चों, पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है ना, पौधों से, पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है। अब वो बहुत कुछ हमें मिलता है और हम उसे लेते हैं, तो हम क्यों लेते हैं? अगर वो हमारे लिए खराब होता तो हम क्यों लेते? नहीं लेते ना उसको। ऑक्सीजन है या फल है या फूल है या लकड़ी है, ये हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से काम आती है। और ऑक्सीजन, उसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, क्योंकि वो हमारी सांस लेने में काम आती है। तो अगर पेड़ पौधों से ये सारी चीजें हमें मिलती हैं और हम इनको लेते हैं, तो ये खराब होती है हमारे लिए, तो हम इन्हें लेते ही नहीं, है ना। इसीलिए क्या होगा सही उत्तर कि वो हानिकारक नहीं है। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि पेड़ पौधे मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही नहीं है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं, यानी हम जो है गलत का
साइन बना देंगे। फिर चौथा देखिए, चौथा क्या है, चौथे में है सभी पक्षियों ने लकड़ी काटने वालों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। क्या है चौथा, कि सभी पक्षियों ने लकड़ी काटने वालों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। ठीक है, सभा बुलाई गई थी, पता है ना, बंदरों ने भगा दिया था काट काट कर जो है उसको, किसको, चोरों को जो लकड़ी काट रहे थे। तो वो सभा जब उन्होंने बुलाई थी तो क्या किया, उसमें योजनाएं तो बनाई। तो हाँ, उन्होंने योजना बनाई थी। तो क्या होगा यहाँ पर, सही का चिन्ह, जो आपका चौथा है। ठीक है, अब पांचवा देखिए बच्चों, पांचवे में क्या है, पांचवे में है लकड़ी काटने वाले अंत तक पकड़े नहीं गए। लकड़ी काटने वाले अंत तक पकड़े नहीं गए। अंत तक यानी कि हमारी कहानी में जो हमारा अंत था, कहानी खत्म हो गई थी जहां पर, वहां तक भी जाकर वो पकड़े नहीं गए। वो चोर ऐसे ही घूम रहे थे, आजाद थे, पकड़े नहीं गए। ऐसा हुआ था? नहीं भाई, जो चोर हैं वो जेल गए हैं। अब जब जेल गए हैं तो इसका मतलब पकड़े गए ना, जब पकड़े गए, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, तभी तो वो जेल पहुंचे। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा कि नहीं, वो अंत तक नहीं, जो है अंत तक पकड़ लिए गए थे। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि लकड़ी काटने वाले अंत तक पकड़े नहीं गए थे। तो जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, वो पकड़े गए थे। इसलिए पांचवे का आपका जो होगा वो इस तरीके से आप चिन्ह लगाएंगे, यानी गलत का चिन्ह लगाएंगे वहां पर। ठीक है, तो बच्चों आपका क, ख और ग जो है पूरा हो गया है। आपने ख और ग जो है आपने किताबों में किया अपनी, ठीक है, किताब में आपने इसका उत्तर किए, और क जो है आपने कॉपी में किया। जिसने नहीं किया है वो अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है बच्चों, आगे आपने क्या करना है ना, घ है जिसमें लिखा गया है कि किसने कहा, लिखिए। मतलब आपको कुछ जो है वाक्य दिए गए हैं, उसमें बोला गया है कि ये किसने कहा है, वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपका पहला, मैं आपको इसी में से उदाहरण दे देती हूँ। यह पूरा जंगल खत्म हो जाएगा, तो एक पक्षी ने कहा था। कौन से पक्षी ने कहा था, वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स ने कहा था कि, डॉक्टर्स ने, अगर मैं आपसे पूछूं कि पुलिस को किसने बुलाया था, तो किसने बुलाया था, डॉक्टर ने बुलाया था। जब चोर अपनी चोटें जो लग गई थी उन्हें बंदरों के काटने से, उसको दिखाने के लिए गए थे अस्पताल, तो वहां पर डॉक्टर ने ही तो पुलिस को बुलाया था ना, जिसकी वजह से वो पकड़े गए थे। तो इसी तरीके से जो भी आपको वाक्य दिया गया है, उस वाक्य में किसने वो बात बोली है, ठीक है, वो बात किसने कही है, किसने करी है, वो आपको लिखना है। तो ये आप खुद करेंगे बच्चों, किताब में ही कर लीजिएगा। ठीक है, किताब में ही करना है आपको। ये आपका गृह कार्य है। तो गृह कार्य में क्या क्या है, गृह कार्य में आपको ग भाग जो है, ग नहीं बच्चों, ग तो हमने कर लिया है। ठीक है, ग नहीं, आपको घ भाग जो है ये आपको करना है। ठीक है, और चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है बच्चों, आप कर लीजिए। ठीक है, पेंसिल से लिखिएगा। फिर मैं जब आपसे अगली कक्षा में मिलूंगी तो आपको जो है उसका उत्तर बताऊंगी। ठीक है, मैं भी बताऊंगी आपको। अगर आपका कहीं पर कोई गलती होगी तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा। पेंसिल से लिखिएगा, इसी वजह से कह रही हूँ कि अगर कहीं गलती है तो आप उसको रबड़ से मिटा दीजिएगा, और फिर जो है सही उत्तर जो होगा वो लिख लीजिएगा। लेकिन अगर मुझे पता है आप कोई गलती नहीं करेंगे, कोई भी बच्चा कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है आपने ये जो है अध्याय पकड़े गए चोर पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है और समझा है। जब मैंने आपको पढ़ाया समझाया तो आपको सारे चीज़ें पहले से ही पता होंगी। तो किसने कहा था आपको समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी आप कहीं पर कुछ भूल गए हैं तो आप बच्चों जो है अध्याय पर जाइएगा, कहानी पर जाइएगा, उसे पढ़िएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी बात किसने कही है। बहुत ही आसान है ये। ठीक है, पढ़ के आपको मिल जाएगा। तो ये आपने करना है। ठीक है, और अगर कुछ आपका छूट गया है क, ख और ग में, वो आपने पूरा कर लेना है। ठीक है, और प्रश्न जो आपने नहीं किए थे, ठीक है ना, मैंने आपसे उत्तर करवाए थे और कहा था प्रश्न बाद में कर लेना, तो वो भी आप कर लेना। ठीक है, प्रश्न भी लिख लेना। ये आप पूरा करिएगा। आज की इस लेक्चर 2 का जो है हमारा इतना ही है। अब हम लेक्चर 3 में मिलेंगे, अध्याय 2 के, और उसमें हम जो है बाकी जो प्रश्न बच गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनको जो है हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मुझसे अगली कक्षा में मिलने के लिए तैयार रहिएगा और अपना कार्य पूरा कीजिएगा, क्योंकि वो चेक होगा। चलिए, बाय बाय।